सोनम, बेटा कहाँ हो तुम? कल रात को तुमको मैं इतनी बार कॉल की और तुम नहीं उठाई। कहाँ हो? बहुत काम हम कर रही हो क्या किचन में? पागल हो क्या मम्मी? मैं किचन में काम करूंगी? मेरे बस की बात नहीं है मम्मी, मैं ये सब काम नहीं करती। और तुमको तो मैं पहले ही बताई थी कि मम्मी मुझे किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। सोनम, हर बहू को ससुराल में काम तो करना ही चाहिए और तुम अपने ससुराल में काम नहीं कर रही हो, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा मत करो। मम्मी तुम हमको ऐसा वैसा मत कहो, हमको कैसा करना है ना, कैसे रहना है ये मैं डिसाइड करूंगी। मम्मी तुमको तो सब पता है मुझे किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बिटिया मैं ये कह रही हूँ तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, सब लोग मिलके काम करते हैं, तुम भी जाके थोड़ा बहुत काम कर दिया करो। और काम करोगी तो काम का पता भी नहीं चलेगा। एक व्यक्ति के जिम्मे तो सारा काम है नहीं। तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारी सास है, तुम्हारी ननद है, जेठानी के बच्चे हैं, तो जाके तुम भी थोड़ा बहुत काम हाथ में बटा दिया करो। हाथ बटा दोगी तो तुम्हें भी फायदा रहेगा, लोग यही कहेंगे कि तुम भी काम करती हो और ऐसे तुम्हारी भी काम करने की आदत अच्छी बन जाएगी। मम्मी मुझे अपनी आदत अच्छी नहीं बनानी है, मेरी आदत पहले से बहुत अच्छी बनी है, काम हम तो करेंगे नहीं। तो सोनम तुम इस समय कहाँ हो? अरे मम्मी मैं अपने घर के बगल वाले पार्क में आई हूँ और मम्मी मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ यहाँ का लोकेशन कितना सुंदर है। मम्मी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और फूल खिले हैं, स्वर्ग से सुंदर ये जगह है मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा। मम्मी तुम भी यहाँ का लोकेशन देखोगी ना तो देखती रह जाओगी, मम्मी बहुत सुंदर लग रहा है। तो मम्मी मैं रोज सुबह यहाँ टहलने चली आती हूँ। और घर पे काम कौन करता है? मम्मी तुम फिर काम का रोना लेके बैठ जाती हो। मम्मी तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, मेरी शादी कर दी हो ना, अब समझ लो तुम गंगा नहा लो जा करके, मेरी चिंता मत करो। मुझे ससुराल में क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, सब हैंडल अच्छी प्रकार कर लूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। अच्छा मम्मी मैं रखती हूँ। दीदी आप किसी काम से आई हैं क्या? हाँ सोनम मैं ये कह रही हूँ कि आज मुझे ना हॉस्पिटल जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम रोटी बना देना, मैं आटा गूंथ के रख दी हूँ। दीदी मैं आपको सच बताऊँ दीदी, मुझे रोटी बनाना तो आता ही नहीं है और चावल दाल सब्जी अगर आप मुझसे कहती तो मैं बना देती, लेकिन मुझे रोटी बनाना नहीं आता दीदी, मैं रोटी कभी बनाई भी नहीं हूँ, मम्मी बनाने नहीं देती थी, मम्मी ही बनाती थी। सॉरी दीदी मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी। क्या है ना दीदी, मम्मी जब भी आटा सानने को देती थी गीला कर देते थे, कभी मम्मी कहती थी आटा आज नहीं अच्छा सानी हो, ये भी नहीं अच्छा है वो भी नहीं अच्छा है, हमेशा मम्मी कमी निकालती थी। फिर एक दिन भी गुस्से में मम्मी कही कि आओ तुमको आटा सानना सिखाएं, तो भी हम सीख नहीं पाए अच्छी तरह। उस दिन से मम्मी बहुत गुस्से में हो गई, बोली कि अब तुमसे आटा न सनवाएंगे और न रोटी बनवाएंगे। उस दिन से आटा न सनवाती थी और रोटी भी नहीं बनवाती थी। तो मुझे दीदी रोटी बनाना आता ही नहीं है और मुझे आटा भी गूंथना नहीं आता है, सॉरी दीदी। कोई बात नहीं सोनम, ठीक है मैं जा रही हूँ रोटी सेक के रख देती हूँ। हाँ दीदी आप रोटी सेक के रख दीजिए और दीदी मैं सबको परोस दूंगी। हाँ सोनम तुम सबको परोस देना, चलो ये अच्छा काम कर देना तुम। हाँ दीदी आप इसकी चिंता मत करिएगा, मैं सबको परोस दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। जाइए दीदी आप फटाफट रोटी सेक दीजिए, देर मत करिए नहीं तो आपको जाने में देर हो जाएगी। हाँ सोनम तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जा रही हूँ रोटी सेकने। लाजवंती देवी हमको उल्लू बनाने चली थी, हमको उल्लू। गवारी राम आ गई सबे पल्लू रख करके। सोनम आज रोटी बना देना तुम, हम आटा गूंथ के रख दिए हैं। चली थी हमको उल्लू लाजवंती देवी, सब पे पल्लू मार करके जाके रोटी बनाओ। रोटी रोटी हमारे किस्मत में नहीं लिखा है बनाना, बैठ करके रोटी बनाओ। लाजवंती देवी का ही तो राक्षसों सा परिवार है, नाम है लाजवंती, सब पे पल्लू रख करके अच्छा नौटंकी करती रहती है। और खाना परोस के बैठूंगी, सबसे पहले खाना मैं निकाल के खाऊंगी, बस थोड़ा टाइम पास और कर ले, क्योंकि लाजवंती देवी सर पे पल्लू मार करके हॉस्पिटल चली जाए, पता नहीं कौन सी इनको बीमारी हो गई है, हमें तो देख के नहीं लगता कि इनको कोई बीमारी होगी। वैसे लाजवंती देवी को बीमारी क्या है?
कोई बीमारी होगी नहीं, क्योंकि लाजवंती देवी गांव की गवारीन है, बहुत कलाकार, अपनी कलाबाजी करती रहती है। कोई बीमारी नहीं है, पता नहीं कौन सी बीमारी का इलाज करवाने गई है। अरे छोड़ो, हम भी लाजवंती के चक्कर में पड़ गए हैं। मुझे लगता है लाजवंती निकल गई होगी हॉस्पिटल। अब मुझे चलना चाहिए घर पर, और रोटी भी बन गया होगा। सबसे पहले अपनी निकाल के खाऊंगी, फिर बुढ़ा बुढ़िया को दे देंगे, वो सभी खा लें तो टनाटन हो जाएंगे। ये ठीक रहेगा। अब मुझे चलना चाहिए, लाजवंती निकल गई होंगी। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी। लाजवंती मेरी जेठानी। मेरी जेठानी का नाम लाजवंती की जगह कलाकारिन होना चाहिए था, क्योंकि हर समय कलाबाजी करती रहती है। तुम खाना खाई कि नहीं खाई? हम लोग को तो परोस के दे दी। जाओ बहू, तुम भी खाना निकाल के खा लो, कितना टाइम हो रहा है। हाँ मम्मी जी, अब मैं जा रही हूँ निकाल के खाने। हाँ, जल्दी चली जाओ, देर मत करो। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि दीदी आ जाए तो दीदी के साथ खाना खाएंगे। अरे लाजवंती की चिंता मत करो, लाजवंती को आने में टाइम लगेगा, तुम जाओ निकाल के खा लो। लाजवंती आएंगी तो निकाल के खाना खा लेंगी। नहीं मम्मी, दीदी खाना क्यों निकालेंगी? मैं हूं ना, मैं उनको परोस के दूंगी। मम्मी आप इसकी चिंता मत किया करिए, मैं खाना सबको परोस के दूंगी। ठीक है सोनम, बातों में समय व्यर्थ मत करो, जाओ खाना निकाल के खा लो। खाना पीना खाने का एक समय होता है, जाओ खाना खा लो। ठीक है, लाजवंती आएंगी तो लाजवंती को तुम परोस के दे देना, जाओ पहले निकाल के खा लो। ठीक है मम्मी जी, आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं निकाल के खा ले रही हूँ। दीदी आएंगी तो उनको परोस के दे दूंगी। सोनम को बेवकूफ समझी थी। सोनम अच्छे को बेवकूफ बना देती है। हम लाजवंती का इंतजार करेंगे। माता जी, आपसे भी पहले खाना निकाल के खा लेती है। सोनम इतनी बड़ी उल्लू नहीं है कि अपना पेट खाली रख करके काम करेंगी। सबसे पहले पेट पूजा। सबसे पहले पेट पूजा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लाजवंती देवी को हुआ क्या है। हे भगवान, लाजवंती देवी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो खाना कौन बनाएगा। भगवान, लाजवंती देवी बिल्कुल ठीक रहे, नहीं तो खाना पीना घर का काम कौन करेगा। उनके काम करने से मुझे कितना फायदा है। मम्मी अब खाना खा ली? हाँ लाजवंती, सोनम मुझे खाना परोस के दे दी थी, मैं खा ली हूँ। लाजवंती जा तुम भी खाना निकाल के खा लो। लेकिन मम्मी जी ये बताइए, ये कब तक चलता रहेगा कि सोनम रोटी नहीं बनाना चाहती है और कहती है मुझे आटा नहीं गूंथना आता है। मम्मी जी ये ठीक बात नहीं है। आज मुझे हॉस्पिटल जाना था, तब भी सोनम रोटी नहीं बनाई, मुझे आज भी रोटी बना के जाना पड़ा। लाजवंती कर दिया करो काम। एक बात तुमसे कहें, सोनम दिल की बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा बहुत फिक्र करती है। जब मुझे वो खाना परोस के दी तो मैं बोली जा तुम भी निकाल के खा लो, और भूख लगी होगी। बोली नहीं मम्मी जी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं दीदी के साथ खाना खाऊंगी। और मैं उसे कह तो दी हूँ, पता नहीं वो खाना खाई कि नहीं खाई, उससे भी पूछ लेना। धीरे धीरे सोनम भी सीख जाएगी। क्योंकि लाजवंती तुम तो जानती हो, हम घर में कला कलेश नहीं चाहते हैं। मेरे घर में हमेशा से शांति रही है और मैं चाहती हूँ शांति बनी रहे। जी घर में शांति तब तक बनी है तब तक मैं काम कर रही हूँ। जिस दिन खाना बनाना बंद कर दूंगी उस दिन इस घर में अशांति ही अशांति हो जाएगा। कि आप कुछ बातें नहीं समझ पा रही हैं, जो बातें मैं समझ पा रही हूँ। सोनम जानबूझ के काम के समय चालाकी दिखाती हैं, काम के समय कोई न कोई बहाना बना करके काम से बचने का प्रयास करती रहती हैं। ठीक है लाजवंती, मैं सोनम से बात करूंगी। जाओ पहले तुम खाना खा लो। मम्मी जी खाना खाने जा रही हूँ। समधन जी नमस्ते। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ समधन जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और मेरी बेटी कैसी है? घर में काम धाम करती तो है ना? हाँ काम करती हैं। बहन जी आप काम करवाया करिए। हाँ पैके की बात देखिए कुछ और होती है और ससुराल की बात कुछ और होती है। हालांकि मैं हमेशा सोनम से कहती रहती हूँ कि बिटिया काम ससुराल में किया करो। हाँ करती हैं। समधन जी कल हमारे यहाँ पार्टी है। अरे मेरे पोते का बर्थडे है, तो हम चाहते हैं आप सब परिवार मेरे घर आइए, पधारिए हमारे घर और हमारे घर की शोभा बढ़ाइए। ठीक है, अच्छा कल मैं कोशिश करूंगी, आऊंगी सबको लेके। कोशिश नहीं, सबको लेके आइए। ठीक है, सबको लेके आऊंगी।
मम्मी जी, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बड़ी बहू, कहो लाजवंती, क्या कहना चाह रही हो? मम्मी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा? अब मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। इसलिए आप सोनम से कहिए वो रोटी बनाना सीखे, आटा सानना सीखे। वो कुछ सीखना ही नहीं चाहती है और मुझे लगता है मम्मी जी वो जानबूझ के बहाने बनाती है, काम न करना पड़े। वैसे मम्मी जी, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ। डारा पे मैं कपड़े डाल रही थी तो सोनम अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी और तेज तेज बोली कि मैं अपने ससुराल वालों को अच्छा उल्लू बना के रखती हूँ। मम्मी जी, सोनम ये भी बोली कि जब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है तो मैं उसे साफ साफ कह देती हूँ कि मुझे ये काम तो आता ही नहीं है। मम्मी जी, मुझे लगता है सोनम यही ट्रिक हम लोग के लिए अपना रही है। जी, मैं आज तक तो इस घर में काम अकेले कर ही रही थी। आप भी जानती हो मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। सोनम भी इस घर की बहू है, अपनी जिम्मेदारी उनको समझना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, मुझे लगता है सोनम काम से बचने का उपाय सोचती रहती हैं। और मम्मी जी, मुझे बुरा तो ये लगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसके बावजूद भी सोनम मुझसे कभी ये नहीं कहती है कि दीदी आप जाओ, मैं खाना बना दूंगी। तबीयत नहीं ठीक भी रहती है तब भी मैं घर का पूरा काम करती हूँ। ठीक है लाजवंती, मैं सोनम से बात करूंगी। कल उनके घर पार्टी में चलना है। मम्मी जी, मेरी तो इच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बहू, तुम भी चलोगी, सब लोग चलेंगे। लाजवंती, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ चीजों को समय पे छोड़ देना चाहिए, समय भी बहुत कुछ ठीक कर देता है। मम्मी जी, बात तो आप सही कह रही हो। दीदी, कौन सा काम हो गया? आप तो काफी देर से किचन में खड़ी हैं। हाँ भाभी, सारे काम हो गए हैं। आटा सानी की नहीं सानी? आप आटा तो बहुत अच्छा गूंथती हैं, तो आटा ज्यादा ही सानिएगा। भाभी, आटा तो हम ज्यादा नहीं गूंथे हैं। क्या सोनम दीदी, आप आटा ज्यादा गूंथ दीजिए क्योंकि मेहमान बढ़ सकते हैं ना, पता नहीं कौन आ जाए। तो क्या बार बार आटा गूंथेंगी क्या आप? हमें आपसे कहेंगे कि आटा गूंथ के रख दीजिए। दीदी, मैं आपसे कहूंगी फटाफट काम कर लीजिए, नहीं तो मम्मी जी बहुत चिल्लाएंगी। दीदी, बहुत सारे मेहमान आएंगे। भाभी, मेरा आटा गूंथने का मन नहीं है, तो आटा का थोड़ा बहुत कम रहेगा तो आप गूंथ लीजिएगा। नहीं नहीं सोनम दीदी, आटा तो मैं नहीं गूंथूंगी क्योंकि आपसे अच्छा आटा तो कोई गूंथता ही नहीं है। मैं आटा नहीं गूंथूंगी, हाँ इतना जान लीजिए। और दीदी, नानी के आगे ननियोरे का बखान नहीं किया जाता है। आप तो बहुत काम करती हो, मुझे पता है, और आपको काम भी बहुत आता है। और मायके में आप कितना काम करती थी, पता है कि नहीं पता है? हाँ भाभी, वो तो सब पहले की बात है, लेकिन भाभी अब मैं अपने ससुराल में काम ज्यादा नहीं करती हूँ। ये अच्छी बात है, आप ससुराल में काम नहीं करती हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, मायके में आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो सोनम दीदी, बातों में समय व्यर्थ मत करिए, जल्दी से आटा गूंथ लीजिए। मम्मी जी, अपनी छोटी बहू की करतूत देख लीजिए, ससुराल में एक भी काम नहीं करती है और मायके में आके किचन में डटी है, पूरा काम कर रही है। इससे अच्छा कोई आटा नहीं गूंथता है और यहाँ पे दनादन आटा गूंथ के रख रही है। ऐसा हम लोग को उल्लू बनाई थी, झूठ पे झूठ कितना बोली है। लड़कियां ससुराल से आके मायके में काम करती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पूरा किचन संभाली है, ससुराल में ये किचन में ही नहीं जाना चाहती है। ये कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। सोना बहू, तुम किचन में क्या कर रही हो? मम्मी जी, आप और दीदी, आप लोग किचन में? हाँ, हम लोग किचन में हैं और किचन में ना आते तो आपकी पोल पट्टी कैसे देख पाते? आप तो कहती थी हमको तो काम करना आता ही नहीं है, आटा तो कभी हम साने ही नहीं है, रोटी बनाना मुझे आता ही नहीं है। क्या सोनम दीदी से अच्छी रोटी तो कोई बना ही नहीं सकता है और सोनम दीदी से अच्छा आटा कोई तो गूंथ ही नहीं सकता है। ये आटा बहुत अच्छा गूंथती है और इनको कुकिंग का काम बहुत अच्छी तरह आता है। क्योंकि सच्चाई तो ये है, ये पढ़ाई में मन लगाती ही नहीं थी, पढ़ाई में इनका मन लगता ही नहीं था, सब फैशनबाजी करती थी। तो मम्मी जी को बहुत बुरा लगा और मम्मी जी बोली तुम अब किचन में काम करोगी। तो शादी से पहले मम्मी जी के साथ किचन में ये पूरा काम करती थी और इनको सारे काम आते हैं, लेकिन ये ससुराल में कोई भी काम नहीं करती हैं, हम लोग को उल्लू भी बनाती हैं। तो बुरा तब लगा जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं इनसे बोली मैं आटा सान दी हूँ, जाके रोटी बना देना। ये मुझसे कही कि दीदी मुझे रोटी बनाना नहीं आता है। बताइए दीदी, आप रोटी बना के जाइए। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तभी मैं रोटी बना के हॉस्पिटल गई। सोनम बहू, तुम बहुत गलत की हो, तुमको कुछ बोल नहीं रही थी, इसका तुम नाजायज फायदा उठाई हो। दिनों से हम लोग को बेवकूफ बना रही थी। मुझे काम नहीं आता है, मेरे घर का यही हैसियत है, तुम पार्टी में आई हो और किचन में खड़ी होकर काम कर रही हो। नौकर चाकर नहीं तुम्हारे घर में, इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी तुम मेरे घर का फायदा उठाई। हमारी जेठानी इतनी सीधी सादी अच्छी थी, कभी कुछ नहीं बोली तुमको, और तुम कितनी दुष्ट निकली हो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुमसे गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती सबसे बड़ी ये है कि तुम झूठ बोलती हो। तुम कभी
बोलोगी तो तुम्हारी किसी बात का कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सॉरी मम्मी जी, सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या हुआ बहन जी, यहाँ इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? हम क्या बताएं यहाँ क्यों शोर शराबा हो रहा है? अपनी बिटिया से पूछ लीजिए, ऐसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। ससुराल में जब से ये पैर रखी है तब से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हम लोग को अच्छा खासा उल्लू बना रही थी, उनकी अच्छाई का फायदा उठा रही थी। हमको कोई काम ही नहीं आता है, मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, मुझे आटा गूंथना नहीं आता है। आपकी बेटी मायके में एक नौकरानी की तरह किचन में खड़ी होकर काम कर रही है। बहन जी वास्तव में हम बहुत शर्मिंदा हैं, आप मेरा विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को बराबर यही कहती थी किचन में जाके काम किया करो, बहुत समझाती थी। जी मेरी बेटी से गलती हो गई है, नादान है, उसे माफ कर दीजिए, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। मम्मी जी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मम्मी जी मैं झूठ इसलिए बोल रही थी क्योंकि सच तो ये है मुझे किचन का काम करना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मायके में बहुत काम की हूँ, मेरी मम्मी मुझसे बहुत काम करवाई है। सच्चाई तो ये है मम्मी जी, मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की हूँ, पढ़ाई नहीं करके। मुझे इस बात का आज भी बहुत पछतावा है कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की हूँ, अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं की। जी इसमें गलती मेरी नहीं है। अगर कोई बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं तो ये उनके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, और मैं उस समय बहुत चाइल्डहुड में थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं किए। मम्मी मेरी किचन के काम मुझसे करवाने लगी, ज्ञानता बस मैं भी किचन के कामों में इंटरेस्ट लेने लगी। सच पूछे तो मम्मी जी मुझे किचन के काम करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। सोनम बहू अच्छा रोना बंद करो। अच्छा बिटिया तो सारा दोस्त अपनी माँ को दे रही हो? हाँ मम्मी सारा दोस्त तुम्हारा ही है, सारा दोस्त तुम्हारा ही है। हमको जबरदस्ती स्कूल कॉलेज भेजना चाहिए था, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुम अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई। मम्मी बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, रोते हैं, लेकिन लोग उनको समझाते हैं और किसी तरह उनको स्कूल भेजते हैं। मम्मी अगर सारे माता पिता तुम्हारी तरह करने लगे तो कोई बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा सोनम चुप हो जाओ, रो नहीं। सोनम रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी बातें सुन के तकलीफ हुई। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं गलत नहीं करूंगी। चलो यहाँ से हम लोग घर चलते हैं। नहीं बहन जी अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई है और आप लोग कुछ खाई पी भी नहीं है, यहाँ पे नहीं रुकेंगे और हम लोग को कुछ खाना पीना नहीं है। तुम घर चलो तो अपने आगे की पढ़ाई भी करोगी और घर के काम भी करोगी। मम्मी जी मैं घर के काम जरूर करूंगी, पढ़ने का शौक है ना तो मैं पढ़ाऊंगी तुमको। लेकिन बहन जी आप लोग पानी तो पी लीजिए, अब मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। मेरी बहू को लेके जा रही हूँ, मेरी बहू नौकरानी नहीं है क्या आपके घर में किचन में आके काम करेगी। मानिए ना मानिए बहन जी, सारी गलती आपकी है, सारी गलती आपकी है। अरे बहन जी सारी गलती मेरी ही है, मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। संस्कार तो बहन जी छोड़िए, आप अपनी बेटी को ठीक से पढ़ाई भी नहीं। कभी किसी के साथ अच्छा करके देखिए, आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको कभी किसी के साथ गलत करके नहीं मिलेगी। सही सटीक प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है, झूठी और अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।